साधु नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से साधु साधु साधु। ये सूत्र उपदेश का नाम है गणक मोग्गल्लान सूत्र। क्या नाम है? गणक मोग्गल्लान सूत्र। उस समय भगवान पूर्वाराम आश्रम में थे। उसी दिन गणक मोग्गल्लान ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास आ गया। आकर भगवान बुद्ध के साथ खुशी हो गया, बातचीत किया। इसके बाद एक और बैठकर गणक मोग्गल्लान ब्राह्मण भगवान बुद्ध को ये बात बताया। तथागत भगवान बुद्ध जी भगवान बुद्ध जी ये पूर्वाराम आश्रम का जो सीढ़ी बनाया है, उसी सीढ़ी एक अच्छा सिस्टम से बनाया हुआ है। 1 बाय 1 करके अच्छा से सीढ़ी बनाया है। कहाँ का? पूर्वाराम आश्रम का सीढ़ी वैसा अच्छा से बना दिया है, गड़बड़ नहीं, आराम से किसी को चढ़ सकता है। वैसे ही है भगवान ब्राह्मण लोगों का पढ़ाई भी कैसे अच्छी तरह से सुधर जाता है। एक स्टेप बाय स्टेप है, अच्छा प्रतिपदा दिखाई देता है। ब्राह्मणों का पढ़ाई में भी मैनेजिंग अच्छा है। वैसे ही तथागत भगवान बुद्ध जी जो लोग धनुष सिखाता है, धनुष शिल्प सिखाता है, धनुष जो मारता है ना, वही शिल्प सिखाता है। वो भी एकदम एक अच्छा मैनेज डिसिप्लिन से सिखाता है। कैसे? स्टेप बाय स्टेप सिखाता है। तुरंत तीर जगह पे मारने के लिए नहीं सिखाता है। पहले तीर के बारे में सिखाता है, इसके बाद पकड़ने का तरीका, नजर लगाने का, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह सिखाता है। वैसे ही तथागत अगर कोई और कुछ काम सीखेंगे तो कुछ काम के वगैरह में, पढ़ाई के वगैरह में सीखेंगे, तब भी छोटा छोटा से लेकर के अच्छा से सिखाते हैं। लेकिन लाइन में शुरू से लेकर के सिखाता है, शुरू में अंत नहीं सिखाता है। स्टेप बाय स्टेप क्रमांक के अनुसार सिखाते हैं। तथागत भगवान बुद्ध जी हम लोग के पास अगर कोई लोग ट्रेनिंग होने के लिए आएंगे तो हम लोग इस प्रकार से उन लोगों को ट्रेनिंग करवाते हैं। एक मतलब एक है, 2 मतलब 2 है, 3 लोग मतलब 3 लोग 3 है, 4 लोग मतलब 4 है, 5 लोग मतलब 5 है, 6 लोग मतलब 6 है, 7 लोग मतलब 7 है, 8 लोग मतलब 8 है, 9 लोग मतलब 9 है, 10 लोग मतलब 10 है। भगवान बुद्ध जी हम लोग उन लोगों को शुरू में ऐसा करके फिर 100 तक गिनने के लिए सिखाते हैं। भगवान बुद्ध तथागत जी इसी प्रकार आपकी बुद्ध शासन में भी कोई स्टेप बाय स्टेप सिखाने का कोई तरीका है क्या? आपके बुद्ध शासन में धर्म विनय में लोगों को सुधरने वाला कोई सिस्टम है?
क्रमांक से शुरू से बताया ब्राह्मण। ये धर्म विनय में भी स्टेप बाय स्टेप क्रमांक से जाने वाली एक प्रतिपदा है, मार्ग है। ब्राह्मण ये ऐसी बात है। एक बहुत तेज घोड़ा को सुधारने वाले आदमी है। वो अच्छी तरह सुधरने वाले घोड़ा को पहचानते हैं, उसको मिल जाता है श्रेष्ठ घोड़ा। सबसे पहले उस घोड़ा को मुंह में जो डालता है रस्सी, उसको पहन के रहने की लगाम को पहन के रहने के लिए सिखाता है, और इसके बाद आगे भी उसको ट्रेनिंग करवाता है। इसका बताया ब्राह्मण वैसे ही ये तथागत लोग। सुधरने वाले कोई व्यक्ति मिल गया तो सबसे पहले उसको इसी प्रकार सिखाते हैं, पुण्यवान भिक्षु आइए, शीलवान हो जाइए, प्रातिमोक्ष शील से शांत हो जाइए, आप अपना आचरण सही कर लीजिए, छोटा सा गलती का भी डर देखिए, एक भी शील बिना छोड़कर अच्छा से सुरक्षा करिए। ये घोड़ा को मुंह में रस्सी डाल, क्या वो लगाम डालना जैसा, लगाम डालना जैसा है शुरुआत। तो बुद्ध शासन का शुरुआत क्या है? सील है। तो ब्राह्मण जिस दिन वो भिक्षु आने वाले व्यक्ति शीलवान होगा, तो प्रातिमोक्ष शील से शांत हो गया, तो अच्छा आचार विचार आ गया, तो छोटा सा भी गलती का डर देख लिया तो अच्छा से शील सुरक्षा करेगा, तो तथागत उनको और आगे तक ट्रेनिंग करवाते हैं। भिक्षु यहाँ आइए, आँख कान इत्यादि 6 इंद्रिया को शांत करिए। इसका मतलब आँख का इंद्रिय अशांत हो गया तो लोभ, द्वेष, मोह इत्यादि पापी गंदगी उत्पन्न होता है मन में। इसीलिए आँख से रूप देख लिया तो उसका आकार मत लीजिए, उसी रूप का आकार का एक छोटा चीज भी मत लीजिए, आँख शांत करके रहिए। समझ गया ना ये बात? वैसे ही है, कान से आवाज सुनकर, नाक से सूंघकर, जीभ से स्वाद लेकर, शरीर से स्पर्श लेकर, मन से सोचकर जो उत्पन्न होता है, उसी के कारण लोभ, द्वेष इत्यादि गंदगी उत्पन्न होता है। अगर ये 6 इंद्रिया अशांत हो गया तो इसीलिए ये 6 इंद्रिया को शांत करना चाहिए। कैसे? 6 इंद्रिया में जो मिल जाता है, रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, विचार, ये सब चीज का आकार नहीं लेना चाहिए, आकार का एक टुकड़ा भी नहीं लेना चाहिए। अपना आंखें शांत करना, अपना 6 इंद्रिया को शांत करना चाहिए। इसके बाद वो भिक्षु अच्छी तरह अपना 6 इंद्रिया को शांत करके रहना सीख गया तो और आगे तक उनको ट्रेनिंग करवाता है। भिक्षु यहाँ आइए, अभी आप अवबोध से ही भोजन लेना चाहिए। इसका मतलब ये भोजन लेते हैं शरीर का शक्ति बढ़ाने के लिए नहीं, मजा के लिए नहीं, शरीर को सजाने के लिए नहीं, और जहाँ तहाँ मांस कम है वहाँ मांस को बढ़ाने के लिए नहीं। ये भोजन करते हैं शरीर को
ले जाने के, जीवन बिताने के लिए, ब्रह्मचारी जीवन को संपूर्ण करने के लिए, पुरानी भूख का वेदना को हटाने के लिए, नया भूख का दर्द वेदना उत्पन्न नहीं होने के लिए, ये मेरा जीवन अच्छी तरह आराम से ले जाने के लिए हम ये भोजन लेते हैं। उसी प्रकार अवबोध से ही, ज्ञान से ही भोजन लेना चाहिए। कौन लोग छह इंद्रिया को शांत कर किए हैं वे लोग, ब्राह्मण। जिस दिन वो भिक्षु करने वाले भोजन अवबोध से लेना शुरू कर दिया तो और उनको और आगे तक ट्रेनिंग करवाते, कैसे भिक्षु यहाँ आइए, बिना सोते हुए ध्यान करने के लिए ध्यान करना सीखिए। कैसे? दिन में चक्रमण करके बैठ के पंच निवरण से मन पवित्र कर लीजिए। पंच निवरण को हटा के दिन में कैसे चक्रमण करके और बैठ के, रात में भी, रात का शुरुआत में, रात की मौलिक समय में, रात के मौलिक समय मतलब 10 बजे तक, 10-11 बजे तक क्या करना चाहिए? चक्रमण करते करते और बैठ कर क्या करना चाहिए? पंच निवरण को हटाकर मन पवित्र करना चाहिए। इसको रात की मध्यम समय आने के बाद दक्षिण साइड में होकर दाएं पैर पर बाएं पैर थोड़ा हटके लगाकर, सुबह हम बहुत सुबह भोरे उठेंगे ऐसा होश में आकर सिंह सैया में सोना चाहिए। फिर रात में भोरे उठकर वो क्या करता है? चक्रमण करते करते और बैठ कर क्या करता है? पंच निवरण धर्म से मन पवित्र करने के लिए कोशिश करना चाहिए। पुण्यवान ब्राह्मण, जिस दिन ये भिक्षु बनते जी, उसी प्रकार दिन में, रात में और सुबह में अच्छा से चक्रमण करते करते बैठकर पंच निवरण से मन पवित्र करना सीख गया तो उनको और आगे तक ट्रेनिंग करवाते हैं। पुण्यवान भिक्षु आइए, अभी आप होश में रहिए, हमेशा होश में रहिए। इसका मतलब आगे जाते समय, वापस लौट के आते समय होश में ही ये काम करिए। आगे जाना और आना, आगे देखना तथा आपस देखना होश में ही करिए। हाथ पैर लंबा करना, मोड़ना, शरीर झुकना, इधर उधर देखना, चीवर पात्र इस्तेमाल करना और कुछ खाना पीना, स्वाद लेना, टॉयलेट पे खाना पेशाब करना, ये सब कुछ होश में रहते हुए ही करिए। कहीं जाते समय, बिना जाके रहते समय, बैठ के रहते समय, झुकने मार के सोते समय या सोते समय, बिना सोते रहते समय, बात करते समय, बिना बात करके चुप से रहते समय होश से ही करना चाहिए। समझ गया ना? ये सब कुछ कैसे करना चाहिए? होश में से ही करना चाहिए। जिस दिन ये भिक्षु अच्छी तरह होश में रहने के लिए सीख गया तो और आगे तक उनको ट्रेनिंग करवाते। कैसे? भिक्षु यहाँ ये अकेला आश्रम है, अकेला सेनासन है, अकेला आरण्य है, अकेला पेड़ पौधे, पहाड़, झरना इत्यादि, गुफा इत्यादि चीज है, शमशान घाट, बाहर अंदर छोटा झोपड़ी का कुटिया इत्यादि चीज दिखाई देता है। आप अकेले उसको संगत करिए,
इसके बाद वो क्या करता है, आश्रम में, पेड़ के नीचे, पहाड़ों में, झरना में, गुफा में, शमशान घाट में, जंगल में, अंदर बाहर कुटिया, साथ रहने के लिए सीख जाता है, साथ में रहता है। इसके बाद वो शाम में भोजन करके कुटिया में आकर के बैठ जाता है, शरीर सीधा करके ध्यान में मन लगा के, आसक्त भी हटा के, घृणा भी हटा के पवित्र मन से रहता है। वो क्या करता है, कामचंद को हटाता है, यानी कि इसका व्यापाद हटाता है, द्वेष, तीन विद्या हटाता है, यानी कि आज से। इसका उद्दच कुछ हटाता है, मन भटकना और पछताना, विचकिच्छा हटाता है, यानी कि साग, ये चीज हटा के मन पवित्र करता है। उसी प्रकार मन गंदा करवाने वाले, मन कमजोर करवाने वाले और मन को दुबला करने वाले पंच निवरण अपना मन से हटने के बाद वो पहला ध्यान में आ जाता है। इसके बाद वितर्क विचार शांत करके अपने अंदर प्रसन्नता उत्पन्न करके एकाग्र मन से वितर्क विचार रहित समाधि से उत्पन्न होते हुए प्रीति सुख है वैसा दूसरी ध्यान पाके रहता है। उसी प्रकार पंचनिवरण हटने के बाद प्रीति को भी सटता नहीं, उपेक्षा में रहता है, होश में रहते हुए शारीरिक सुख भी है, प्रीति खत्म हटा दिया, लेकिन शारीरिक सुख है। आर्य लोग कहते हैं उसको समाधि। उपेक्षा में रहता है तथा होश में रहता है, सुखी से रहता है। वो कौन सी ध्यान है? तीसरी ध्यान लेके रहता है। इसके बाद सुख को भी मिटाकर, दुख को भी मिटाकर, पहले से ही मन की सुख दुख दोनों हटाकर बिना दुख सुख के पार्षद उपेक्षा में रहकर चौथी ध्यान में रहता है। उपेक्षा मतलब क्या है सचिन? उपेक्षा मतलब सुख को भी सटता नहीं, दुख को भी सटता नहीं, मन मध्यम हो जाता है, तो उसको पार्षद उपेक्षा कहते हैं। वो चौथी ध्यान में आके रहते हैं। बता पुण्यम ब्राह्मण, इस धर्म की रास्ता पे रहने वाले अब तक अरहत्व को जो प्राप्त नहीं किया है, अरहत्व प्रार्थना करते रहते हैं, वैसा भिक्षु लोगों को हम उसी प्रकार अनुशासना करते हैं तथा जो अरहत्व को प्राप्त किया है, आश्रय क्षय कर दिया है, निर्वाण की रास्ता कर दिया, जो करना है वो कर लिया है, क्लेश गंदगी को मिटा दिया है, उत्तम अर्थ को पा लिया है, भव संयोजन हटा दिया है, अवबोध से विमुक्ति से रहता है, वैसा अरहंत लोगों को भी उस धर्म से, इस जीवन का सुख विहार से रह सकता है, होश में रह सकता है। ऐसे करने से, ऐसे बोलने के बाद गणक मुक्कलान ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास बताया तथा अगर आप जिस प्रकार अभी बताए हैं उसी प्रकार करने से आपके सारे शिष्य लोग इसी प्रकार सुधर जाता है, उत्तम निर्वाण को प्राप्त करता है। या कोई लोग निर्वाण को प्राप्त करते हैं क्या? अतः ब्राह्मण हम उसी प्रकार अनुशासना करने पर भी, उसी प्रकार मार्ग बताने पर भी मेरा कोई श्रावक लोग, शिष्य लोग मार्ग का अंत तक आकर के उत्तम निर्वाण को प्राप्त करते हैं, लेकिन कोई लोग ऐसा नहीं होता है। बताया तथागत ऐसा है तो हाँ, ऐसा है तो तथागत
आर्य निर्वाण भी है, तो निर्वाण को प्राप्त करने का मार्ग भी है, तो मार्ग पे चलाने वाले तथागत गुरु भी है, तो फिर भी आपके शिष्य लोगों को उसी प्रकार अच्छी तरह आवाज उपदेश मार्ग मिलने पर भी कोई कोई लोग निर्वाण प्राप्त करता है, कोई कोई लोग प्राप्त नहीं करता है। ऐसे होने का कारण, इसके बाद भगवान बुद्ध बता, ब्राह्मण हम आपसे ये बात पूछेंगे, जिस प्रकार आप चाहते उसी प्रकार जवाब दीजिए। ब्राह्मण, आप राजगृह में जाने का रास्ता बताने में चतुर है ना, आपको रास्ता तो मालूम है जी तथागत। हमसे कोई पूछेंगे तो अच्छी तरह रास्ता बता सकते हैं। तो ब्राह्मण आप क्या सोचते हैं? एक आदमी आपके पास आता है, हमको राजगीर जाना है, आकर के बोलता है हमको राजगीर जाने का पसंद है, इसलिए मुझे राजगीर जाने का मार्ग बताइए। तो आप उसको कहते हैं इधर आइए, राजगीर जाने का रास्ता यही है, कुछ दूर तक जाइए, जाने के बाद इसी नाम का गांव मिलेगा, इसके बाद और आगे जाइए, आगे जाते समय दूसरा इसी प्रकार नाम का गांव आएगा, उधर से भी आगे जाइए, जाने के बाद सुंदर आश्रम, सुंदर जंगल, सुंदर सुंदर पोखर, बनाया हुआ शहर दिखाई देगा, वही है राजगीर। क्या है वो? राजगीर। राजगीर वही है। हमको बीमार कर रहा है। इसके बाद पूछा, तो आप उसी प्रकार रास्ता बताने पर भी, अनुशासना करने पर भी गलत रास्ता पकड़ करके उल्टी तरफ चल जाता है एक व्यक्ति, लेकिन दूसरा और एक आदमी आता, उसको भी जाना चाहता है राजगीर, उसको भी आप बताते हैं इधर से जाना है, फिर उसी गांव में मिलेगा, और आगे जाना है, फिर उसी गांव में मिलेगा, और आगे जाने पर आपको मिल जाएगा सुंदर पोखर, तालाब वगैरह में सुंदर बागीचा वगैरह, वो है राजगीर शहर, आपको राजगीर मिल जाएगा। आप उसी प्रकार रास्ता बताने पर, अनुशासना करने पर, उसी प्रकार ही सुखी से वो आदमी राजगीर तक चल जाता है। बताता है ब्राह्मण, राजगीर होने पर भी, राजगीर जाने का मार्ग भी होने पर, राजगीर जाने का मार्ग बताने वाले आप भी रहने पर भी कोई लोग उसी मार्ग सुनकर अनुशासना करने पर भी गलत रास्ता पर चल जाता है, और कोई लोग सुखी से कहा जाता है राजगीर चल जाता है। इसका कारण क्या है? ब्राह्मण ने पूछा। इसके बाद ब्राह्मण बताए, भगवान बुद्ध जी, हम क्या करें? हम क्या करें? हम सिर्फ उसको मार्ग बताने का काम किया है, उसको लेके नहीं जाते हैं हम। बताया ब्राह्मण, ये बात भी उसी प्रकार का ही है। अमृत निर्वाण है, निर्वाण को पाने का मार्ग भी है, मार्ग दिखाने के लिए हम भी हैं। फिर भी मेरा श्रावक लोगों को उसी प्रकार मार्ग बताते समय, अनुशासना करते समय, कोई श्रावक लोग निर्वाण को प्राप्त करते हैं, कोई श्रावक लोग निर्वाण प्राप्त करते हैं, उसके लिए हम क्या करें? ब्राह्मण तथागत, हम तथागत हैं, तथागत का काम क्या है? मार्ग बताना है। मार्ग पे चलाने लेके खींच के नहीं जा सकता है, सिर्फ मार्ग बताना है। ऐसे बोल गणक मुगन ब्राह्मण भगवान को बताया, गणक मुगन ब्राह्मण बताया तथागत, यहाँ कोई लोग बिना श्रद्धा से जीने के लिए गृहस्थ जीवन छोड़ करके बुद्ध शासन में आ करके रहता है, कैसे? कपटी से, माया से, बेईमान से, घमंड से और
अहंकार से फालतू बात बोलते बोलते अपने मन में जो कुछ आता है वही बोल कर आप लोग जैसा बिना इंद्रिय शांति से करने वाले भोजन का अर्थ भी बिना जानकर बिना सोए हुए ध्यान नहीं करके मार्ग के बारे में कोई ज्ञात नहीं हो के शिक्षा के बारे में कोई इज्जत नहीं करके ये बुद्ध शासन हल्का जैसा पकड़कर पंच निवरण से ही आगे बढ़कर अपना विवेक हटा के आलसी होके नीच वीर्य होके एक बेहोश जीवन से बिना समाधि से गंदगी मन से दुष्प्राज्ञ होकर कोई लोग बुद्ध शासन में आके रहते हैं। तथागत भगवान बुद्ध उन लोगों के साथ कभी रहता नहीं है। लेकिन तथागत यहाँ कोई कुलपुत्र लोग हैं, उन लोग श्रद्धा मन से गृहस्थ जीवन त्याग करके बुद्ध शासन में चीवर पहनते हैं। उन लोग बिना कपटी, बिना माया, बिना धोखा, बिना घमंड, बिना अहंकार में रहते हैं तथा वे लोग फालतू बात करते करते हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं ना, ऐसा नीच नहीं, अचूत नहीं है। मन में जो कुछ चाहता है वो बोलते नहीं रहता है। तुम लोग जैसा जो मन में आता है बोलता नहीं है, रोकता है बात को। इंद्रिय शांत करके भोजन का अर्थ को समझ कर बिना सोए हुए ध्यान करके मार्ग के लिए जीवन बढ़ा के सील को इज्जत करके ज्यादा सामान अपना पास बिना भरा के शासन को एकदम हल्का जैसा नहीं अच्छे से पकड़ कर पंच निवरण से आगे बिना बढ़कर विवेक से अच्छी तरह रहकर आरद वीर से होश में रहते हुए तथा समाधि मन से एकाग्र मन से प्रज्ञावंत होकर आराम से रहेगा तो तथागत भगवान बुद्ध उन लोगों के साथ रहते हैं। भगवान बुद्ध जी ऐसी बात है जो कोई जड़ सुगंध देने वाले जड़ होता है, उसी पेड़ों में सिर्फ जड़ से सुगंध आता है ना, वो सारे जड़ में से खाला आगिल का जड़ सुगंध देता है। खाला आगिल का जड़ सारे जड़ों में से सुगंध देता है। पेड़ का सार है ना बीच में जो है, सारे सारों में से जितना सुगंध है उन सारों में सभी सारों में से लाल चंदन का सार सुगंध देता है। फूल से जितना फूल है, फूल का जितना सुगंध है वो सारे सुगंध में से चमेली फूल का सुगंध सर्वश्रेष्ठ होता है। तथा भगवान बुद्ध जी दुनिया में विविध अनेक प्रकार की धर्म है, वो सारे धर्मों में से सबसे अग्र होता है तथागत भगवान बुद्ध की अनुशासना। सारे धर्मों में से सबसे श्रेष्ठ होता है आपकी मार्ग, आपकी अनुशासना, आपके मुंह से निकलने वाले शब्द। गान का मुगान श्रद्धा में आ गया ना, देखिए के श्रद्धा में आ गए। पुण्यवान भगवान बुद्ध जी बहुत सुंदर है। भगवान बुद्ध जी बहुत सुंदर है। भगवान बुद्ध जी उल्टा हुआ चीज सीधा कर दिया जैसा, लुका हुआ चीज बाहर करके दिखाए जैसा, रास्ता भटके हुए लोगों को मार्ग दिखाए जैसा, अंधकार में रहने वाले लोगों को रूप देखने के लिए दिया जला दिया जैसा, इसी प्रकार तथागत भगवान बुद्ध कई प्रकार से सब धर्म के बारे में बता दिया। हम भी तथागत भगवान बुद्ध की शरण में जाते हैं, धर्म की शरण में जाते हैं, संघ की शरण में जाते हैं। आज से जीवन भर आपकी शरण में गए हुए उपासक जैसा मुझको स्वीकार कर लीजिए। ऐसा करके ये गानकमुक्तानंद सूत्र के बारे में बताया भगवान बुद्ध। ऐसा है तो गानकमुक्तानंद सूत्र में
हम लोगों को अच्छा से एक ज्ञान मिल जाता है। वो ज्ञान क्या है? भगवान बुद्ध रास्ता दिखाते हैं, जाना नहीं जाना अपना पास है, लेकिन एक बात है, उस रास्ता खाली नहीं है, पूरा भरा हुआ रास्ता है। आप लोग देखिए, ये 10 लोग हैं, आप 10 लोगों को रास्ता मिल गया, जान नहीं जाना अपना अपना पास है, और 30-40 साल बाद आप लोग अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जीवन बिताते हैं। कोई लोग धर्म के रास्ते पे आगे जाएगा, कोई लोग पतन होके रहेगा, मूर्ख जैसा। पता नहीं, अनित्य है ना सब कुछ। अभी हम लोग कमजोर दिखाई देते, लेकिन भविष्य में उन लोग धर्म पकड़ सकता है। इसीलिए आप लोग क्या करना चाहिए, तथागत भगवान बुद्ध जिस प्रकार बताए उसी प्रकार जीने के लिए कोशिश करना चाहिए। यही मैं आप लोग का कर्तव्य। तो हम आप सभी लोगों